हेलो फ्रेंड्स, सावन के सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना सबके लिए बहुत अच्छे से जाए और ये सावन के महीने में पहले सोमवार के पहले व्रत में मैं आपको लिए लाई हूँ साबूदाने की 2 डिलीशियस रेसिपियाँ जो देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है जो मीडियम साइज़ का है और नियर अबाउट ये 100 से 150 ग्राम ही साबूदाना होगा। ये एक छोटी कटोरी साबूदाना है जो मीडियम साइज़ का मैंने लिया है। आप चाहें तो इसमें बड़े साइज़ का आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट छोटा साइज़ का मत लीजिएगा। ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है। ये साबूदाना ही व्रत में मैं यूज़ करती हूँ, तो आप भी ये प्रेफर करूँगी कि आप भी इसी को ही यूज़ करें। साबूदाने को अच्छी तरीके से, पहली बार आपको ये टिप दे रही हूँ कि साबूदाने को बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 बार पहले पानी से धो लेना है और फिर केवल पानी उतना ही रखना है जितना कि साबूदाना डूब जाए। देखिए, ऊपर से बहुत ज़्यादा लेयर नहीं बनानी है पानी की, केवल और केवल इतना पानी रखिएगा कि साबूदाना अच्छी तरीके से डूब जाए। हल्की सी पतली सी एक लेयर होनी चाहिए और 3 से 4 घंटे के लिए साबूदाने को अच्छी तरीके से भिगो लीजिए। ये देखिए, भीग के साबूदाना कुछ इस तरह से हो जाएगा क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब साबूदाना आप ये देखिए कि बिल्कुल खिला खिला नहीं है क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे हम मैश करेंगे तो मैश करने में भी देखिए कितनी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है क्योंकि ये अंदर से कच्चा है। तो इसके लिए कम से कम आपको 13 से 14 बार इसको दोनों हाथों से मसल के अच्छी तरीके से इसको धोना है। कम से कम 13 से 14 बार धोइएगा क्योंकि इससे स्टार्च इसका पूरी तरीके से निकल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से स्टार्च निकलना चाहिए। ये देखिए, ये अब बिल्कुल खिला खिला हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। अब ये गलने में भी आसान है। इस तरह से कम 14 से 15 बार आप इसे धोएंगे तो इसका स्टार्च निकल जाएगा और डिश बनाने में आसान होगा। तो ये सारा मैंने एक परात में ले लिया है और परात में इसलिए लिया है क्योंकि इसको मैश करने में, इसको मिलाने में आसानी होगी। सारा साबूदाना एक साथ ले लेंगे और ये मेरे आलू हैं उबले हुए, जो मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं जिसको मैंने फ्रिज में 2 घंटे रखा था, फिर मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। आलू को हमेशा फ्रिज में रख के ही यूज़ करा करें जिससे कि इसका स्टार्च इसमें बना रहे। ये कच्ची मूंगफली है 1 कटोरी जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था और ये है 1 कटोरी इसका पेस्ट मूंगफली का, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, जो मैंने 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, जो मैंने व्रत का नमक यूज़ करा है क्योंकि आज सावन का सोमवार है, तो ये व्रत का नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। मेरे यहाँ पे पिंक रंग का आता है तो ये सेंधा नमक ही है और ये है काली मिर्च। और कुछ नहीं डालेंगे, ज़्यादा इसमें सामान नहीं डालेंगे। चाहे तो आप हरा धनिया इसमें यूज़ कर सकते हैं और घर का बना पनीर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी थोड़ी से सामान से भी हमारी बहुत अच्छी डिशेज़ बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरह से इसको मैश कर लीजिएगा और बहुत जल्दी बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत महसूस नहीं। सुबह नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हैं और शाम को इवनिंग में भी बना सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता है, खाने में और पचाने में दोनों में बहुत अच्छा लगता है। और जिनने भी व्रत रखे हैं घर पे वो इसे खा सकते हैं और जो व्रत नहीं भी रखे तो टी टाइम में और सुबह के ब्रेकफास्ट में भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे जो खूब अच्छी तरीके से होना चाहिए इस तरह से। और ये देखिए, ये मैंने एक स्पून लिया है, इससे इसको नापना आसान होता है। इस तरह से इसके एक गोला निकालेंगे और ये छोटे छोटे साइज में आ जाएगा। इसका केवल एक नाप के लिए लिया है कि हमें केवल इतना ही लेना है और इस तरह से इसको हाथ को चिकना करते हुए इसको इस तरह से गोल कर लेंगे और ये बन जाएंगे हमारे अप्पे जो छोटे साइज के मैं बना रही हूँ क्योंकि हमारा जितना स्टैंड है उससे थोड़ा सा छोटा ही लेना चाहिए जिससे कि उसे बनाने और करना आसान हो। अब इस तरह से हम गोल गोल बनाएंगे, इससे एक पर्टिकुलर एक नाप मिल जाता है कि हमें कितना साइज़ का चाहिए। छोटे बड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, ये आसानी से इससे ले लीजिए। आप चाहें तो कोई भी घर की कोई कटोरी, कोई छोटा चमचा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये नापने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इससे चीज़ परफेक्ट बनती है। तो ये इस तरह से आप इसको शेप दे लीजिए। आप चाहें तो इसमें अपने अंदाजे से भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ अप्पे बनाए हैं इस तरह से छोटे
छोटे छोटे साइज़ के, क्योंकि अप्पे स्टैंड जितना बड़ा है मैंने उतने साइज़ के ही अप्पे बनाए हैं। ये देखिए, और ये मैंने बनाई है साबूदाने की टिक्कियाँ। ये देखिए उसी पेस्ट से बनी है, सेम है, और इसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है, थोड़ी सी थिक भी रखी है। तो चलिए सबसे पहले हम अप्पे बनाते हैं। अप्पे के लिए हल्का सा रिफाइंड यूज़ करेंगे, केवल 1 चम्मच। जो कम ऑयली पसंद करते हैं उसके लिए अप्पे इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन अ व्रत। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं व्रत में भी, और इसमें कम चिकनाई यूज़ होती है। तो इस तरह से चारों तरफ से इसे हाथ से इसे लगा लेंगे, चाहे ब्रशिंग से कर लेंगे, एज यूजुअल आपकी चॉइस है। और इसको आराम से इसमें रखेंगे। देखिए मैंने जो साइज़ लिया था वो मेरे अप्पे स्टैंड में परफेक्ट बैठ रहा है। थोड़ा सा हाइट में हल्का नीचे होना चाहिए, जिससे इसको टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको सेक लेंगे मीडियम टू स्लो आंच पे, और इसमें आपको बीच बीच में चेक करते रहना है कि ये किसी तरीके से लगे ना। दूसरी तरफ हम ऑयल रखेंगे, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, और इसमें हम साबूदाने की टिक्कियाँ डाल देंगे। ये देखिए मैंने टिक्कियाँ डाल दी हैं। अभी इसको हिलानी नहीं है, क्योंकि ये सिम आंच पे साबूदाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको सिम आंच पे ही मीडियम टू स्लो पे ही रखिएगा। इसे ज़्यादा टच करेंगे तो ये टूट सकती हैं और इसमें घी भर जाएगा। तो आप हमेशा सेकंड ट्रिप याद रखिएगा कि आपको जल्दी जल्दी नहीं हिलाना है, बिल्कुल जब तक ये पके ना। जैसे कि देखा आपने कि सेकंड नहीं गली थी तो मैंने उसे टच नहीं करा है। तो इसी तरीके से अब इसको भी देखेंगे। तो ये भी देखिए हल्का सा 1 चम्मच फिर से लेंगे और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि देखें तो ये हल्का हल्का सा सिकने लगा था। तब हमने टर्न करने के लिए हल्का हल्का सा इसमें 1 चम्मच और ऑयल डाल दिया है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो अप्पे बना सकते हैं इस डो से, और आप चाहें तो इसके टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कह सकते हैं। यदि आप दही और चटनी के साथ यूज़ करते हैं नॉर्मल डेज में तो यही बड़ा कहलाएंगी। अदरवाइज़ ये साबूदाना टिक्की ही है जो नॉर्मल हम घरों पे बनाते हैं और खाते हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, इसे हल्के हल्के हाथ से टर्न करेंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके से सारे टर्न करने में इजी होता है। ज़्यादा ओवरलोड करेंगे तो टर्न करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप इसको एक ही बार में टर्न कर लेंगे एक स्पून की हेल्प से। और ये देखिए ये आराम से हमारा सिक गया है। जो रह गया है उसे मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा और सिक जाएगा। और इसी तरह से हमारी टिक्कियाँ हैं साबूदाने की, वो भी हमारी सिकती हुई आ रही है। ये देखिए अब लास्ट में मैं इसको टर्न कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा हल्का सा कच्चा है, मगर फिर भी मैंने इसको टर्न हल्का सा कर दिया है कि सिक जाएगा। अब इस तरह से हम ये बना दिए हैं हमने अप्पे। तो अब देखिए कि अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आराम से ईजिली ये निकल जा रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। सभी को पता है कि ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं अप्पे। अब बनाना भी आसान है और इसमें कम ऑयल यूज़ होता है, और ये इतने क्रंची होते हैं कि ये सभी को पसंद आते हैं। तो नवरात्रे हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे हो जन्माष्टमी, इसमें सब में बेस्ट होते हैं साबूदाने की ये डिशेस। तो आप अपने व्रत में क्या यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। इस तरह से मैंने ये कटलेट भी बना लिए, टिक्कियाँ बनाई हैं। तो ये देखिए मैं ये टिक्कियाँ हैं, ये मेरी मिंट वाली चटनी है जो मैंने नॉर्मल सामान डाल के ही बनाई है, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से आप चटनी के साथ ये टिक्कियाँ यूज़ कर सकते हैं। और ये टिक्कियाँ में आप दही भी डाल के, मीठी चटनी डाल के नॉर्मल डेज में यूज़ कर सकते हैं, इसे बड़ा कहलाएगा। और अदरवाइज़ ये आपको टिक्कियाँ, ये अप्पे हैं, ये भी चटनी के साथ यूज़ करके खा सकते हैं। तो इस तरह से सावन के सोमवार में मैंने पहले सोमवार में ये नाश्ता बनाया था, जो मैंने आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करा है। तो प्लीज़ आप मुझे ये बताइएगा कि आपने किस तरह से नाश्ता बनाया था। थैंक यू सो मच।